मसीह के नाम में मैं आप सबका शांति समय में स्वागत करती हूँ। आइए कुछ वक्त प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना में बिताएं। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति बुलाया। 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 पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, 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 अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली। 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 बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अब रेवरेंड सुनील मंतुड़े हम सब से परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इस शांति समय में आपका स्वागत है। हम विश्वास करते हैं कि जो प्रभु हमें आनंद देता है, वो आनंद, शांति और समाधान देने वाला परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। आज परमेश्वर के वचन को बांटते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु की हमारे लिए योजना जो है विजय की योजना है। हम उस विजय की योजना में आगे बढ़ सकते हैं, हम उसका अनुभव कर सकते हैं और हमारा जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण हो सकता है। जब हमने बताया आपको कि हमारा आपके लिए जो उद्देश्य है कि जो वचनों के द्वारा हम आपकी सेवकाई कर रहे हैं, इस सेवका के द्वारा हम चाहते हैं कि आप आत्मा में बलवंत हो जाएं, आत्मा में अच्छा कर रहे हैं। दूसरा उद्देश्य मैंने बताया कि हम लोग चाहते हैं आपके जीवन में कि आपके जीवन में पैसे की बढ़ोतरी हो, आपके जीवन में बरकत हो, आपका जीवन सारे आशीष से भर जाए। उसलिए परमेश्वर के वचनों का हम अवलंबन करेंगे, परमेश्वर के वचनों को हम याद करके कबूल करेंगे, विश्वास रखेंगे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीष हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आज मैं
वही बताना चाहता हूं कि किस तरह से हम हमारे जीवन में बरकत रख सकते हैं, किस तरह से हम विजय में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम लोग धनवान बन सकते हैं। कि जो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की योजना नाश करने की नहीं, हमें गरीब करने की, हमें भिखारी करने की, हमें मुश्किल में डालने की परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर की योजना जो है हमें उस बंधनों से निकालने की, पापों से छुटकारा देने की, हमें शांति, आनंद और परमेश्वर की समृद्धि और धन देने की आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। इसलिए मैं प्रभु के वचनों को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के वचनों में जो सामर्थ्य है हमें जीवन देने का। इसलिए प्रभु यीशु को हमारे जीवन का तारनहारा, उद्धारकर्ता स्वीकारना हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि यीशु जो आया है वो धर्म स्थापने के लिए नहीं, बल्कि हमारा यीशु के द्वारा स्वर्ग पिता जो निर्माण करने वाला है उसके साथ हमारा पवित्रता का नाता जुड़ जाए। यीशु हमें पापों से छुटकारा देने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए इस दुनिया में आया, उसने बलिदान दिया, उसके लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती। जब आप अपने पापों का तौबा करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो प्रभु आपके पापों की क्षमा कर सकते हैं। आज यीशु हमें जीवन और पापों की क्षमा दे सकता है। आज यीशु हमें शुद्ध और पवित्र जीवन देने के द्वारा धर्मी हमें ठहराने के लिए तैयार है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के लोग होने के कारण, धर्मी होने के कारण किस तरह से हम बरकत और आशीष हमारे जीवन पा सकते हैं। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं चलते, इसकी वजह से हमारे जीवनों के ऊपर, हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे जो माता पिता के द्वारा जो शाप हमारे ऊपर आए हैं, वो शाप हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमें बरकत नहीं पाने देते, हमारे जीवन में शाप आ जाते हैं ताकि हम ना विजय बने, हम पराजय की ओर चले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु ने हमें स्वीकारा है, प्रभु ने हमें ग्रहण किया है, तो यीशु ने हमें अधिकार दिया है कि हम आर्थिक रूप से हम अच्छी तरह से हमारे जीवन में कमाई करें, बरकत मिले और हम धनवान बन जाए, हम शांतिमय जीवन जिए। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से हम हमारे परिवार के ऊपर जो गए सालों से, कहने पर बहुत सारे सालों से, पीढ़ी से हमारे ऊपर जो शाप आए, उस शापों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि हमें कबूल करना है कि उस शापों से प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है। लेकिन हम जब कबूल करते हैं, बातें करते हैं कि ये मेरे जीवन में ये है, वो है, वो है, और इसके वजह से हम शैतान को हमारे जीवन में शाप को कार्य करने के लिए मौका देते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपको जब प्रभु ने छुटकारा दिया है, तो आपको पूरी तरह से उससे छुटकारा पाना है। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि आप जब प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु को आपने उद्धारकर्ता माना है, तो आपने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बात की है, जो बात आपको वचनों के द्वारा कहना है, आपको वचनों के द्वारा आपके जो अनुभव लेना है। इसलिए आपको बोलना है। तो के पहली बात कि जैसे मैंने यहोशू से शुरू किया है, यहोशू में परमेश्वर ने यहोशू से वाचा बांधी और उसे कहा कि यहोशू, तू मेरे वचन के अनुसार, मेरे नियमों के अनुसार, मेरे व्यवस्था के अनुसार चलेगा, दाहिने और बाहर न फिरेगा, लेकिन मेरे वचनों का अनुकरण करेगा, तो जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, जहां तू जाएगा तुझे सफलता मिलेगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्वजों के शापों की वजह से हमारे जो प्रभु ने आशीष दे, हम खो सकते हैं। तो आपको वचनों के द्वारा कबूल करने के द्वारा उस जो सारे पीढ़ी से आए हुए, पूर्वजों से आए हुए शापों को आप तोड़ सकते हैं। आपको कबूल करना है कि मेरा जो परिवार है, यीशु मसीह के द्वारा मैं नया परिवार का मैं हिस्सा बन गया हूं। मेरा परिवार यीशु मसीह का परिवार मेरा परिवार है, और इसलिए मैं परमेश्वर के जो आसमान में पिता है, उस पिता के परिवार का मैं हो गया हूं। जब मैं पिता के परिवार का हूं, यीशु मसीह का हूं, तो मेरे जीवन के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर के, मेरे आने वाले संतति ऊपर के सारे शाप टूट चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ हमेशा रहने वाला है। क्योंकि कहा है कि जहां तू जाएगा यहोवा तेरे संग रहेगा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। तो आपको जब यहोवा आपके साथ है, तो उसके वचनों को आपके जीवन में कबूल करना है कि मैं स्वर्गीय पिता के परिवार का हिस्सा हूं, मेरे इसलिए मैं आशीषित हूं, मैं परमेश्वर यीशु मसीह के परिवार का हूं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आपको जोर से उसकी घोषणा करने, उसको आपको लोगों से बताना है कि मेरे जीवन के ऊपर के सारे शाप जो है टूट चुके हैं, उनका कोई अधिकार मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे संतान के ऊपर नहीं चलने वाला है। आपको बोलना है कि मैं सारे बंधनों से, सारे शापों से छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति हो। इसका मतलब क्या है? शैतान को बता रहे कि शैतान अभी तेरा अधिकार,
तेरा सामर्थ्य मेरे ऊपर चलने वाला नहीं, क्योंकि मैं शाप से छुटकारा पाया हूं। सारे पूर्वजों से आए हुए, पीढ़ी पीढ़ी से आए हुए शाप मेरे जीवन से टूट चुके हैं। मैं परमेश्वर के परिवार का हूं, यीशु का परिवार का हूं, और उसकी संतति होने के नाते मेरे जीवन में शैतान की कोई चाल चल नहीं सकती, ना वो कामयाब हो सकता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ बातें आपको जोर से कहना है अपने परिवार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके बच्चों के लिए। प्रभु का वचन कहता है कि सारे शापों के ऊपर, जो शापों की वजह से हमारे जीवन में कमजोरी आती है, हमारे जीवन में बरकत रहती नहीं, हमारे जीवन में बीमारी आ जाती है। जो बीमारी हम उसको कहते हैं कि पूर्वजों से चलते आए हुए हेरेडिटरी, कि जो मेरे बाप को थे, मेरे माँ बाप के तो, उसके पिता को तो, उनको जो बीमारी थी वो मुझे आएगी, वो हम कबूल करते हैं। लेकिन हम आज इस शापों से हम छुटकारा पाते हैं कि मेरे पूर्वजों से आए हुए कोई शाप, कोई बीमारी, कोई जो मुसीबत है हमारे मेरे जीवन में नहीं चलेगी। आपको ये कबूल करना है कि मेरे जीवन में आज से कोई तकलीफ नहीं होगी, ना हृदय की बीमारी, ना डायबिटीज, ना कुछ कैंसर, ना कोई बीमारी जो छूटती नहीं। वो सारी बीमारी, सारे शापों को मेरे जीवन से प्रभु ने निकाल डाला है। मेरे जीवन में कोई टेंशन नहीं, मेरे जीवन में कोई मुसीबत नहीं, क्योंकि प्रभु ने मुझे शापों से छुटकारा दिया है। इसलिए प्रभु के लोग होने के नाते सारे शापों को और सारे बंधन को हमने तोड़ दिया है प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु के अधिकार। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि तू हिया बांध कर। तो आपको क्या करना है? हिया बांधना है। आपको दृढ़ता से आपको आगे बढ़ना है। आपको क्या करना है? बांध कर दृढ़ हो जाना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यहोशू 1:6 में, इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकार तू उन्हें करेगा। यानी प्रभु आपको अधिकार दे रहा है सारे शापों को तोड़ने के लिए, सारे बंधन को तोड़ने के लिए। आपको कहना है कि मैं किसी शापों के अंदर नहीं हूं, किसी बंधन से मैं बंधा नहीं हूं, मैं आजाद हूं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु आपके जीवन में ऐसी बातें करना चाहता है कि आपको बोलना है कि मैं सारे आदत से, कभी कभी जो पिता की आदत है वो बच्चों को प्राप्त हो जाती है, माता की आदत है उनके बच्चों को प्राप्त होती है, लेकिन आपको कहना है कि उनकी आदत जो बुरी आदत थी वो मेरे ऊपर नहीं चलेगी। वो सारी बुरी आदतें, सारे बंधन जो है वो बंधन मेरे जीवन से टूट चुकी है। कभी कभी हमारे समाज के द्वारा जो शाप आ जाते हैं उसके वजह से परिवार में शाप आ जाते, इसलिए कहना है कि मेरे समाज के ऊपर का जो शाप है वो पूरा टूट चुका है। मैं जो हूं मैं परिवार का हूं, यीशु के परिवार का हूं। सारे शाप और बंधन टूट चुके हैं। आज से हमें कहना है कि मेरा जो भविष्य है, मेरा और मेरे परिवार का, मेरा बच्चों का भविष्य जो है अच्छा है। मेरा और मेरे बच्चों का भविष्य जो है आने वाले दिनों में अच्छा होगा। हमारे जीवन में कभी बुरा नहीं होने वाला। आपको यह कहना है कि मेरे जीवन में बुरा नहीं होने वाला, जो भी होगा मेरे भलाई का होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं और परमेश्वर के परिवार का हूं। आज जो आपके जीवन में मुसीबत है, आपके जीवन में कमजोरी है, आपके जीवन में जो शाप के वजह से आप तकलीफ उठा रहे, उसको आपको तोड़ना है। जब प्रभु को आपने ग्रहण किया है, जब आपने यीशु को ग्रहण किया है, तो यीशु जो यहोवा परमेश्वर आपको उसके वचन के द्वारा कहता है कि जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। जैसे वो यहोशू के साथ था वो आपके साथ रहेगा, आपको जयवंत करने के लिए, आपको एक विजय से दूसरे विजय की ओर लेके जाने के लिए। तो आपको बोलना है कि मेरे जीवन में शैतान की कोई दुष्टता चल नहीं सकती, और ना मेरे जीवन में, ना मेरे घर में, ना मेरे बच्चों के जीवन में, ना उनके परिवार में कोई शैतान की चाल चल नहीं सकती। सारे बंधन टूट चुके हैं। तो जब आप इस डर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपने उस बंधन को, उस शापों को तोड़ा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कबूल करना है कि मेरे जीवन में, जैसे मेरे परिवार में, मेरे पूर्व जीवन में जो इसे पैसे की कमतरता थी, वो बंधन में थे, पैसा उनको नहीं मिलता था, लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु ने वो बंधन को तोड़ा है। आने वाले मेरी जो संतति हो, मेरी पीढ़ी होगी वो आशीषित होगी। आने वाली पीढ़ी जो धनवान होगी, आने वाली पीढ़ी जो होगी वो आशीषित होगी। इसलिए मुझे प्रभु को वचनों को धन्यवाद देना है। मेरे परिवार के लिए प्रभु की आशीष कबूल करता हूं। इसलिए कबूल करता हूं कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरे लिए योजना बनाई है, वो मेरे विजय की योजना है। और सबसे ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा परमेश्वर जहां मैं जाऊंगा मेरे साथ रहेगा, जहां मैं जाऊंगा मुझे वो सफलता देगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यीशु का परिवार होने के नाते यीशु मेरे साथ हमेशा रहता है। यीशु ने मेरे लिए अच्छी योजना बनाई चंगाई की, प्रभु यीशु ने मेरे परिवार की बढ़ोतरी की योजना बनाई। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि कोई जादू टोना,
कोई शैतान की ताकत मुझे बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जहां तू जाएगा वहां तुझे मैं सफलता दूंगा। तो प्रभु हमारे लिए सफलता की योजना है। तो हम क्यों असफलता के बारे में, क्यों हम पराजय के बारे में सोचे? प्रभु ने हमें ताकत दे, इस प्रभु में हमें आगे बढ़ना है, प्रभु के विश्वास में हमें बढ़ना है। इसलिए आपको प्रभु के वचन को आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके हर जगह पे प्रभु यीशु को आपके जीवन में कबूल करना है, जिसके द्वारा आपके जीवन में अनुभव होगा। मैंने मेरे जीवन में जैसे मैंने इसका सराव करने शुरू किया, जैसे मैं इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, वैसे वैसे मेरे जीवन में प्रभु ने मेरे जीवन आशीष की। हर बातों में मेरे लिए लोग खड़े किए जो मेरी सहायता कर सकते। आज प्रभु मेरे लिए जहां मैं जाऊं प्रभु का अनुग्रह होता है और लोगों का अनुग्रह मेरे ऊपर होता है, क्योंकि मैं कबूल करता हूं कि प्रभु ने मेरे लिए योजना बनाई। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपको कहना है कि शैतान की कोई ताकत परिवार के ऊपर चल नहीं सकती, मेरे काम के ऊपर, मेरे व्यवसाय के ऊपर, मेरे धंधे के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु के लहू के अंदर मेरा परिवार, मेरा व्यवसाय, मेरे बच्चे ढक चुके हैं और यीशु का लहू मुझे सुरक्षा देता है। हमारे जीवन में जो भी बातें होती कि जिसके द्वारा हम डर जाते हैं, प्रभु का वचन कहता है हमेशा डरना नहीं, डरना ना, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु जो है हमारे आगे चलने वाला, हमारे पीछे चलने वाला, हमारे अंदर रहने वाला यीशु सच्चा परमेश्वर है। मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया, मैंने देखा है कि ऐसे कुछ लोग जिनको मैंने कहा कि आप जो बातें करेंगे वो आपके जीवन में होगी, लेकिन मैं जानता हूं एक परिवार के लिए कि जो हमेशा चर्च में आते थे, प्रार्थना करते थे, धनवान थे, उनका बिजनेस भी था, लेकिन जो औरत चर्च में आती थी और उसने विश्वास किया कि परमेश्वर के वचन बोलने के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आ सकती है, लेकिन वो कभी कभी हम जो है गलत प्रार्थना करते, हम प्रार्थना करते, कबूल करते हैं, लेकिन प्रभु धन्यवाद है, प्रभु जो हमारे प्रार्थना सुनता है, लेकिन हम जो प्रार्थना गलत प्रार्थना करते हैं तो गलत प्रार्थना जो है शैतान सुन सकता है। वो कहते थे हमेशा, हे पिता परमेश्वर, मेरा पति जो है उसका तू जीवन बदल दे, बहुत दारू पीता है, लेकिन किसी हाल में मेरे पति का जीवन बदल दे। मेरे पति का जीवन बदलने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार, शायद मेरा सारा व्यवसाय बर्बाद हो जाए, मेरा सारा घर भी लूट जाए, फिर भी मैं प्रार्थना करता प्रभु कि मेरे पति का जीवन बदल जाए। धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने उस पत्नी की प्रार्थना सुनी, उसका पति का जीवन बदल गया, लेकिन उन्होंने जो गलत प्रार्थना की थी वो गलत प्रार्थना शैतान ने सुन ली। उसने क्या कहा था, प्रभु मेरा पति का उद्धार हो जाए, लेकिन शायद मेरा व्यवसाय भी बर्बाद हो चलेगा। तो उसने क्या किया था, आशीष अपने पति के लिए बोला था, लेकिन व्यवसाय के लिए उसने बर्बादी कबूल की। क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसके पति का उद्धार तो हुआ, लेकिन उसका व्यवसाय बर्बाद हो गया। इसलिए प्रभु के लोग होने के नाते हमें क्या करना है, वचन कबूल करना है। हमारे जीवन में बर्बादी, हमारे जीवन में नाश हमें कबूल करना नहीं। मेरा जो होगा भलाई होगा, मेरे बच्चों का भलाई होगा। शायद हमारे बच्चे हमसे दूर भी जाएंगे, लेकिन हमें उनको आशीष देना है, क्योंकि वो हमारी संतान है। इसलिए प्रभु के लोग होने के नाते कि हमारे पूर्वजों के जो शाप जो है, जो बंधन है हमारे जीवन में आगे न जाने के लिए हमें उसको तोड़ना है। क्योंकि हम किसको कैसे तोड़ सकते हैं, और प्रभु के वचनों की कबूली हमारे मुंह के द्वारा कबूल करने के द्वारा कि मेरे ऊपर प्रभु का आशीष है, मेरे जीवन के सारे बंधन को प्रभु यीशु ने तोड़ डाला है, सारे शापों को प्रभु यीशु ने तोड़ डाला है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं और कहते रहूंगा कि आज मैं कबूल करता हूं कि प्रभु जो लोग मेरे बारे में झूठी बात कहते हैं, प्रभु उनको मैं स्वीकार नहीं करता, लेकिन प्रभु तू मेरे लिए खड़ा हो सकता है, तू मेरे लिए 10 गुना अच्छी बातें कर सकता है कि जो झूठे लोग हैं उनको तू क्या करेगा, उनको तो शापित करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं तुझे उनको मैं आशीषित करूंगा, जो तुझे शाप देंगे वो शापित हो जाएंगे। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते कि प्रभु ने हमें इसलिए चुना है कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मेरे जीवन में मैंने प्रभु का वचन कबूल किया है, जैसे प्रभु का वचन कि प्रभु का वचन जो है मेरे लिए एक दुधारी तलवार के समान है, इसलिए मैं प्रभु का वचन कबूल करता हूं। शैतान जो है, शैतान मेरे शब्दों से डरता नहीं, लेकिन शैतान सिर्फ परमेश्वर के वचन से डरता है। जब यीशु की परीक्षा हुई तो प्रभु यीशु ने शैतान को धमकाया नहीं, उसने कहा कैसा लिखा है, परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, और उसने परमेश्वर का वचन शैतान को कहा और उसके वजह से शैतान पराजित हो गया। प्रभु यीशु हर परीक्षा में वचनों के द्वारा विजय हुआ। तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि जब प्रभु यीशु ने प्रभु के वचन का इस्तेमाल किया विजय पाने के लिए, तो हमारे लिए परमेश्वर का वचन एक दुधारी तलवार के समान है। इसलिए सारे शापों को, पीढ़ी से आए हुए शापों को आप तोड़ सकते हैं। आपको कबूल करना है कि मेरे जीवन में मैं प्रभु की संतान होने के नाते, प्रभु का परिवार होने के नाते प्रभु ने मेरे लिए विजय की योजना बनाई। जो आप प्रभु के वचन, क्योंकि प्रभु का कहता है जो तू कहेगा वो तेरे जीवन प्राप्त होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छी बातें,
अच्छे आशीष आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके जीवन साथी के लिए, आपके संतान के लिए अच्छी बातें कबूल करते रहो और आपके जीवन में अनुभव होगा कि प्रभु आपको कभी छोड़ेगा नहीं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं जो परमेश्वर का संतान हूं तो परमेश्वर मुझे देने वाला बनाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पुच्छ नहीं। तो परमेश्वर आपको ऐसे व्यक्ति बनाना चाहता है जिससे आपका आदर हो, सम्मान हो और परमेश्वर की महिमा हो। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए परमेश्वर की बढ़ोतरी की योजना है। हम आपके लिए इच्छा करते हैं कि आपके जीवन में पैसे की बरकत हो, आप धनवान बने, आप अमीर बने, आपके जीवन में हर चीज आपको प्राप्त हो। हमारी आपके लिए प्रार्थना है। हम विश्वास करते हैं कि जो हम आपको ये सिखा रहे हैं वचन के द्वारा, आप सीखेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा अनुभव हुआ किस तरह परमेश्वर आपको चंगाई देता है, किस तरह प्रभु आपके जीवन में आत्मिक आपको सामर्थ्य देता है, किस तरह परमेश्वर आपको ऐसे व्यक्ति बनाएगा कि जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। आने वाले दिनों में हम आपको सिखाएंगे किस तरह से हम प्रभु की बरकत में, प्रभु की हमारे जीवन जो धनवान बनाने की जो योजना है हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा जो आपके लिए है वो इच्छा ये है कि जो इच्छा हम चाहते हैं कि आप पैसे में आपको बरकत मिले, जो भी आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिले। इसलिए प्रभु का वचन यहोशू में कहा है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। और नौ वचन, जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये हमारे लिए गारंटी है कि जब हम परमेश्वर के वचन को थाम लेते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का आधार बन चुका है कि परमेश्वर हमारे बीमारी के लिए, हम कह सकते हैं कि मैं बीमार नहीं तो मैं चंगा पाया हूं। प्रभु यीशु के मार खाने से मुझे चंगाई मिली है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको कबूल करना है प्रभु का वचन कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है और मेरे लिए उसने सारे शापों को तोड़ा है। पीढ़ी से पीढ़ी आए हुए शाप मेरे परिवार में चल नहीं सकते। कभी कभी हम प्रार्थना करते, प्रभु का ग्रहण करते, लेकिन जो पीढ़ी पीढ़ी के शाप आए उसको विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसको तोड़ना है कि उस सारे बंधन से प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है, प्रभु ने आपको सारे शापों से छुटकारा दिया है। तो इसलिए आपके जीवन में प्रभु अच्छा काम करने वाला है। तो आपको यही बोलना है कि प्रभु ने मेरे जीवन में जो किया है वो मेरे लिए अच्छा होगा। आपको ये बोलना है कि जो लोग आपको धिक्कारते थे, आपको नाकारते थे, लेकिन ऐसा समय आएगा कि वो पछताएंगे, उसने आपको रिजेक्ट किया था, नाकारा था, धिक्कारा था, लेकिन प्रभु आपको ऐसा समय लाएगा कि प्रभु सबके सामने आपको ऊंचा करेगा। प्रभु चाहता है आपको उन्नति दे, आपको धनवान बनाए, आपको सामर्थ दे, आपको शक्ति दे। प्रभु ने चाहता कि आप बीमारी में मर जाए, प्रभु ने चाहता कि मुश्किल से आप दब जाए, सारे तनाव से दब जाए, लेकिन प्रभु चाहता है कि सारे तनाव टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे मुश्किल टूट जाए और आपको चंगाई आप प्राप्त होगी। आप हर दिन, हमारी प्रार्थना कि आपके जीवन में हर दिन आपको चंगाई का अनुभव आए, हर दिन आपके जीवन में हर जरूरत आपको पूरी होती जाए, अद्भुत रीति से हर जरूरत पूरी हो जाएगी। मैंने बताया मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है कि आज तक मैंने किसी का कर्जा लिया नहीं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के सारे शापों को तोड़ा है। पीढ़ी से पीढ़ी आए कर्जे का जो शाप तो टूट चुका है। प्रभु ने मुझे लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके जीवन में आपको अनुभव होगा कि प्रभु यीशु आपको चंगाई दे रहा है, प्रभु यीशु आपको शांति दे रहा है, प्रभु यीशु आपको सारे मुसीबत से बाहर निकल रहा है। सिर्फ वहां निकल रहा है, लेकिन आपको ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां आपकी महिमा होगी, प्रभु का गौरव होगा, आप आशीषित होंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास करें और आज से शुरुआत करें। जो मैंने आपको बताया वचनों के द्वारा, उस वचन को कबूल करें कि मेरा परिवार आशीषित है, मेरा आना जाना आशीषित हुआ, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे संग है। जहां जहां मैं जाऊंगा मुझे सफलता मिलेगी। सफलता मेरा अधिकार है, सफलता मेरा जो मैं प्रभु ने मेरे जो रखा है वो मेरे लिए प्राप्त होगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, इस समय धन्यवाद इस वचन के लिए, जो वचन हमने आपके लोगों के साथ बांटा है। प्रभु, आपने जो अधिकार दिया, आपने जो कहा, वही वचन मैं आपके लोगों को प्रभु विश्वास के द्वारा कहा है। धन्यवाद देते कि जो अधिकार आपने दिया है, उस अधिकार के सारे पापों को, सारे बंधन को, सारे शापों को हम तोड़ देते हैं। सारे बीमारियों को, सारे मुश्किलों को यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति के जीवन से निकाल देते। जो सुन रहे इसी समय उनके जीवन में शांति, बरकत और खुशहाली में कबूल करता हूं। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी और लोगों को छुआ, से धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि ये वचन आपके लिए आशीषित होगा, ये वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा, क्योंकि आप
प्रभु की जन होने के कारण आपके जीवन में ये आपको अनुभव कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी। हमारे साथ बने रहे, खत लिखे, ईमेल द्वारा, फोन द्वारा संपर्क करें। हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और परमेश्वर की आशा आपके लिए लाते रहेंगे। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। हमें ये विश्वास है कि आज का ये शांति समय आपके और आपके परिवार के लिए आशीष से भरा हुआ हो। परमेश्वर की शांति आप सब पर बनी रहे। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, 610 सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, 610 सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा टेलीफोन नंबर है 808-2428-488 932321742। आप हमें ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mantodesunil@gmail.com।